हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम सभी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को पढ़ेंगे जो कि बीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईआईटी जैम में भी पूछा जा चुका है, तो इसी थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज ऑफ ए वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ इज ए सब स्पेस अगेन इफ इज ए सब स्पेस, जो कि दोबारा सब स्पेस है। तो इफ एंड ओनली इफ कंटेंट इन अदर, जो कि एक दूसरे को बनाए रखते हैं, तो हम प्रूव करते हैं यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज ऑफ ए वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ अगेन इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ। तो इफ वन एंड ओनली वन इज कंटेंड अदर, तो दो सब स्पेस का दो यूनियन का सब स्पेस दो सब स्पेस का यूनियन एक वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ होता है यदि यह दोबारा सब वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है भी यदि इफ वन एंड ओनली वन कंटेंट इन अदर, जो कि एक दूसरे को बनाए रखता है। तो हम इसे प्रूव करेंगे। प्रूव है इसका, लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेज ऑफ ए वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट W1 यूनियन W2। तो इफ हो जाएगा इफ W1 यूनियन W2 और W2 यूनियन W1, तो हमने W1 एंड W2 को दो सब वेक्टर स्पेस का सब स्पेस माना। तब हमें प्रूव करना है W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस। तो W1 यूनियन W2 एक सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस का, इज ए सब स्पेस ऑफ भी। W1 यूनियन W2 एक भी का सब स्पेस होगा, तो हो जाएगा W1 यूनियन W2 और W2 यूनियन W1। तो यहाँ पर हम दो पार्ट में प्रूव करते हैं, इफ पार्ट एंड ओनली पार्ट। तो यहाँ इसका प्रूफ हो जाएगा। तो इफ पार्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा W1 सबसेट, लेट W1 सबसेट W2 और W2 सबसेट W1। तो देन तब यहाँ पर हो जाएगा W1 यूनियन W2 इक्वल टू W1 और यहाँ पर W2 यूनियन W1 इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी। यहाँ पर W1 एंड W2 इज ए ऑलरेडी
सब स्पेस ऑलरेडी सब स्पेस ऑफ V। तो यहाँ पर हमने माना W1 सबसेट W2 और W2 सबसेट W1 हो जाएगा। देन तो W1 यूनियन W2 इक्वल टू W1 हो जाएगा और W2 यूनियन W1 एक सब स्पेस होगा, सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस V का, V ओवर F का। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही W1 एंड W2 को हम एक सब स्पेस मान चुके हैं। तो इसी तरह से हमारा ओनली पार्ट कंप्लीट इफ पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब हम मानेंगे ओनली पार्ट। अब हमें ओनली इफ पार्ट को प्रूव करना है। ओनली इफ, तो यहाँ पर हमने माना बी एज्यूम दैट W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V ऑफ वेक्टर स्पेस V। यहाँ हमने माना W1 यूनियन W2 एक वेक्टर स्पेस का स्पेस V ओवर F का सब स्पेस होगा। तो तब हम प्रूव करेंगे देन वी हैव टू सो दैट, तो तब हम प्रूव करेंगे, दिखाएंगे। तो हो जाएगा W1 यूनियन W2 और W2 यूनियन W2। तो यहाँ एज्यूम दैट अगेन यहाँ पर दोबारा मानेंगे अगेन। लेट अस एज्यूम दैट W1 सबसेट W2 हो जाएगा और W1 सबसेट W2 देन हो जाएगा देन देयर एग्जिस्ट अल्फा एलिमेंट W1। तो सच दैट हो जाएगा अल्फा एलिमेंट W2 एंड बीटा एलिमेंट W1 हो जाएगा। सच दैट यहाँ पर हो जाएगा बीटा एलिमेंट W2। एंड बीटा एलिमेंट W1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा W में नहीं बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हो जाएगा। देन तब हो जाएगा नाउ यहाँ पर नाउ हो जाएगा नाउ बीटा एलिमेंट नाउ अल्फा एलिमेंट W1 यूनियन W2 एंड बीटा एलिमेंट बीटा 1 यूनियन W2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर देन हो जाएगा बीटा अल्फा एलिमेंट W दैट इम्प्लाइज दैट हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा एलिमेंट W1 यूनियन W2 हो जाएगा एंड बीटा एलिमेंट W2 दैट इम्प्लाइज हो जाएगा बीटा एलिमेंट W1 यूनियन W2। तो यहाँ पर मानेंगे अल्फा प्लस बीटा एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन
W2 इज, जो कि हो जाएगा यहाँ पर W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर वेक्टर स्पेस, तो V ओवर F हो जाएगा, वेक्टर स्पेस V ओवर F। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W1 यूनियन W2, W1 हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W1 हो जाएगा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे, तो माना W1 यूनियन W2 एक वेक्टर स्पेस V ओवर F का सब स्पेस हो जाएगा। तब हमें प्रूव करना है W1 यूनियन W2 और W2 यूनियन W2 को हमें दिखाना है। अगेन लेट अस अज्यूम दैट, अब यहाँ W1 सबसेट W2 के बराबर नहीं होगा और W1 सबसेट W2 के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देन देयर एग्जिस्ट, तब अल्फ़ा W1 में बिलोंग कर जाएगा, तो अल्फ़ा नॉट एलिमेंट W2, यहाँ अल्फ़ा W2 में नहीं बिलोंग करना चाहिए एंड बीटा W1 में नहीं बिलोंग करना चाहिए और बीटा W2 में बिलोंग करना चाहिए। तो तब हो जाएगा अल्फ़ा एलिमेंट W, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर हो जाएगा W1। तो यहाँ पर अल्फ़ा एलिमेंट W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेगा एंड बीटा एलिमेंट W2 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज बीटा एलिमेंट W1 यूनियन W2 हो जाएगा। तो यहाँ सब स्पेस क्राइटेरियन थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W1 यूनियन W2। यहाँ W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F का। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W1 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W2। तो यहाँ पर दो केसेज बनती हैं, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W1 हो जाएगा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम दोनों केस को प्रूव करते हैं। यहाँ पर इम्प्लाइज दैट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W1 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W2। तो केस फर्स्ट को हम प्रूव करते हैं, केस फर्स्ट। तो यहाँ पर लेंगे लेट अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W1 एलिमेंट बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W1। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा एलिमेंट W1 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W2। तो हो जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पर माइनस ले लेंगे, माइनस हो जाएगा माइनस अल्फ़ा एलिमेंट W1 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W1 में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा, तो हम इसको अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा को सब स्पेस सेकेंड थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W1 में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस को जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W1। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस बीटा एलिमेंट W1 हो जाएगा, जहाँ W1 प्लस इज अबेलियन हो जाएगा, अबेलियन विद रिस्पेक्ट एडिशन। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस बीटा इजकल टू हो जाएगा थीटा एलिमेंट W1। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा इजकल टू हो जाएगा अल्फ़ा। तो यहाँ पर थीटा एलिमेंट W1 आ गया, तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो जाता है।
which is a कंट्राडक्शन। तो यहाँ पर कंट्राडक्शन हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा फर्स्ट केस प्रूफ होता है, जो कि जिसमें हमें विरोधाभास मिला। तो अब हम सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। सेकंड केस सेकंड तो केस सेकंड हो गया। तो अब यहाँ पर लेंगे बीटेक यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बीटा एलिमेंट W2 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W2। यहाँ पर माइनस टेक करेंगे तो हो जाएगा माइनस बीटा एलिमेंट W1 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W2 में बिलोंग कर जाएगा। तो हम दोनों को एडिशन कर देंगे, सेकंड क्राइटेरियन थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस बीटा एलिमेंट W2। यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा एलिमेंट W2। तो यहाँ पर हो जाएगा W2। तो यहाँ बीटा और बीटा को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा एलिमेंट W2। यहाँ W2 प्लस इज अबेलियन हो जाएगा, इज अबेलियन। तो यहाँ पर अल्फ़ा एलिमेंट W2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा इजकल टू होता है अल्फ़ा। व्हिच इज अगेन कंट्राडक्शन, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन। जहाँ पर हमें कंट्राडक्शन प्राप्त होता है तो हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बीटा एलिमेंट W2 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W2 के फॉर्म में लिख सकते हैं बाय क्राइटेरियन सेकंड थ्योरम। तो यहाँ पर माइनस बीटा एलिमेंट W में बिलोंग करेगा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W2 में। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W2। जहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा W2 प्लस इज अबेलियन हो जाएगा। तो जो कि यहाँ पर बीटा बीटा कैंसिल हो गया तो बचा अल्फ़ा एलिमेंट W2। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू अल्फ़ा होता है। अगर यहाँ पर बीटा आ गया होता तो कंट्राडक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर अल्फ़ा आ गया इसलिए, जो कि एक कंट्राडक्शन है। तो इसी तरह से हमारा केस सेकंड भी प्रूफ हो जाता है, हो गया। तो अब यहाँ पर हो गया आवर assumption इज यहाँ पर हो गया अगेन थ्योरम इज कंट्राडिक्शन। तो यहाँ पर हो जाता है आवर assumption इज रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारा जो हमने माना था वो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा जो कि एक सब स्पेस है V ओवर F का। तो व्हिच इज ए सब स्पेस ऑफ V ओवर F का। हेंस प्रूव्ड दिस थ्योरम। तो यहाँ पर दोबारा कंट्राडिक्शन जो हमने माना था वो सब पूरा गलत हो गया। तो जो कि वेक्टर स्पेस V ओवर F का सब स्पेस है। तो इसी तरह से हमारा
थ्योरम प्रूव होता है। तो थ्योरम को हम फिर रिकॉल करते हैं। यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। दो यूनियन का दोनों सब स्पेस एक वेक्टर स्पेस होता है। तो जो इज हुइच अगेन हुइच इज ए सब स्पेस, जो कि दोबारा सब स्पेस होता है ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F का। तो इफ यह बनाए रखता है, केवल और केवल एक दूसरे को बनाए रखता है। तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे W1 एंड W2 को हम दो वेक्टर स्पेस मानेंगे ऑफ V ओवर F का। तब हमें प्रूव करना है W1 यूनियन W2 एक सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस V का। तो इसी तरह से हमारा हो जाएगा। तो F हो जाएगा W2 सबसेट यूनियन W1, और इसको हम लिख सकते हैं W2 यूनियन W1। तो अब हम केस फर्स्ट को अप्लाई करेंगे। तो इफ पार्ट को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लेट W1 एंड W2 दो सब स्पेस होगा आप है वेक्टर स्पेस V ओवर F का। तब हमें प्रूव करना है। तो W2 सबसेट W1 एंड W2 सबसेट W1, जो कि W1 यूनियन W2 इक्वल टू W2 के बराबर हो जाएगा। और इसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं W1 यूनियन W2 इक्वल टू 1। तो इसी तरह से हमारा इफ पार्ट प्रूव होता है। तो अब हम ओनली पार्ट को प्रूव करेंगे इसी तरह से। लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पर W1 यूनियन W2 को मानेंगे। तो तब हमें प्रूव करना है। तो W2 यूनियन W1 और W1 यूनियन W2। तो यहाँ पर अगेन हम मानेंगे तो बीटा सबसेट अल्फा सबसेट W1 यूनियन W2। तो इसी तरह से हम इसको जो है अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको हम थ्योरम को प्रूव करेंगे तो यहाँ पर दो कंडीशन मिलती हैं, दो पार्ट मिलता है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। तो इसी तरह से हमारा फर्स्ट केस भी कंट्राडिक्शन हो जाता है और सेकंड केस भी कंट्राडिक्शन होता है। तो हमारे सम इज रॉन्ग। तो इसलिए जो हमने माना था वो इसमें गलत हो गया, विरोधाभास हो गया। तो इसी तरह से जो कि एक वेक्टर स्पेस सब स्पेस का वेक्टर स्पेस है। तो हमारा थ्योरम इसी तरह से प्रूव होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।